कौन था? रावण। कहते हैं कि राम रावण युद्ध चल रहा था। युद्ध की स्थिति एक ऐसी आई, प्रभु ने ऐसा वाण चलाया कि रावण रथ से गिर गया, उसके अस्त्र शस्त्र गिर गए, रावण धड़ाम गिर गया और कहते हैं रावण थक गया। अब उसकी हिम्मत नहीं थी उठने की। भगवान उसके धीरे धीरे पास आए। रावण ने अपने आप से कहा कि हे दशानन रावण, अब तुझे संसार में कोई बचाने वाला नहीं है, अब राम तुझे जरूर मार देंगे। और रावण ने सोचा कि अब मेरी मृत्यु निकट आ गई है। भगवान पास में आए। भगवान ने कहा दशानन, आप बहुत श्रमित हो गए हैं, लग रहा है दशानन आप थक गए हैं आज युद्ध में। अरे कोई बात नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आज ही युद्ध का परिणाम घोषित हो जाए। आज युद्ध का परिणाम घोषित हो जाए जरूरी नहीं है दशानन। अरे आप श्रमित हो गए हैं, थक गए हैं, आप जाइए, घर जाइए, आप विश्राम कीजिए और विश्राम कल पुनः आना। हम कल पुनः युद्ध करेंगे, दुगने उत्साह से आना। भगवान ने ऐसा कहा। कहते हैं रावण घर गया, घर जाकर के दरवाजा बंद किया। आज मंदोदरी ने देखा कि रावण रो रहे हैं, फूट फूट करके रावण रोने लगा। जीवन में आज हंसने वाला रावण, कहते हैं धीरे धीरे पुत्र समाप्त होते जाते थे, सेना समाप्त होती जाती थी, रावण रोया नहीं। आज राम जी के स्वभाव ने रावण को रुला दिया, रावण रोने लगा। मंदोदरी कहती है हे त्रिलोकपति, आज आपकी आंखों में आंसू किस कारण? मैंने आज तक अपने स्वामी की आंखों में आंसू नहीं देखे। राम ने कहते हैं कितनी सुंदर बात की रावण ने। कहते हैं मंदोदरी, आज मुझे राम के स्वभाव ने रुला दिया, आज मुझे राम जी के स्वभाव ने रुला दिया। धन्य है वो राम। रावण कहता है धन्य है वो राम जिन्हें शत्रु के विश्राम की भी चिंता है। आज राम जी ने मुझसे कहा कि रावण जाओ, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है, आज युद्ध का परिणाम घोषित हो जाए ये जरूरी नहीं है। बैरियों राम बड़ाई करी, राम जी की शत्रु भी बड़ाई करते हैं। महाराज दशरथ ने सोचा हमारे राम सब प्रकार से योग्य हो गए हैं, योग्य बच्चा हो गया तो अब उसे दायित्व सौंप देना चाहिए। दशरथ जी गए दौड़ते हुए सबसे पहले गुरु वशिष्ठ के पास। हमारे मन में विचार आए, हम जाते हैं घर के अंदर धर्मपत्नी के पास। दशरथ जी गए, विचार आया राजा बनाना है, सलाह लेने गुरुजी के पास। गुरुदेव, मेरे मन में विचार आया है कि आज मैं सोच रहा हूं कि राम जी को युवराज बना दिया जाए। गुरुदेव ने कहा, बोले बहुत सुंदर विचार आया आपके मन में। अरे सुनु नृप जासु विमुख पछताहि, और जासु भजन बिनु चरनी न जाहि। सुनु नृप जासु विमुख, जासु भजन बिनु चरनी न जाहि। भयहु तुम्हारे तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। भयहु तुम्हारे नीत प्रेम अनुगामी। बेग विलंबु न करिए नृप, सजिए सबई समाज। सुदिन सुमंगल तवहि जब, राम होई युवराज। गुरुदेव ने आज्ञा दी, महाराज आपके प्रेम से प्रभु बंधे हुए, खिंचे हुए, दौड़े हुए आए, आपके पुत्र बन के आए। अरे
अरे जिसके विमुख होने से जासु भजन बिनु जरनी न जाही। जिसके व्यक्ति विमुख हो जाए ना तो जीवन में उसे शांति नहीं मिलती। ऐसे आनंद घन सकल लोक को विश्राम देने वाले प्रभु राम तुम्हारे पुत्र बन के आए। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। आप विलंब मत करिए। बहुत अच्छा विचार किया। आप अभी जाकर के राम जी को युवराज बना दीजिए। अब राजा दशरथ सोचे अभी बना दूं, अभी कैसे बना दूं? देखिए गुरुदेव ने यहां पर आदेश नहीं दिया। आदेश देते तो तुरंत बनाना पड़ता। बोले आप विलंब मत करिए, जितना जल्दी आप बना सके अभी आप बना दीजिए, ऐसा हमारा विचार है। गुरुदेव ने कहा। राजा दशरथ सोचे कि रघुकुल के सिंहासन पर सूर्य कुल भूषण राम जब विराजमान हो तब ऐसा तो होना चाहिए कि सूर्य निकला हुआ हो। अरे तैयारियां भी तो करनी पड़ेंगी। राजा दशरथ जी सोचे कल बना दूंगा। गुरुदेव ने कहा विलंब मत करिए। वो सोचे कल बना दीजिए, कल बना दूंगा। और कहते हैं इस कल का विचार ना महाराज को बहुत घातक हुआ। महाराज की एक लालसा थी। कौन सी लालसा? यही लालसा गोस्वामी जी कहते एक लालसा बड़ी मन में थी कि राम जी को युवराज देख लो। प्रसंग कहता है कि जीवन में आपकी सब मनोकामना पूर्ण हो जाए, जीवन में संभव नहीं है। हर मनोकामना मत सोचिए कि आपकी पूर्ण होगी। अरे महाराज दशरथ की नहीं हो पाई। एक लालसा थी कि राम जी को युवराज देखना चाहते थे। सोचा कल बना दूंगा। कल के विचार ने कहते हैं महाराज को विकल कर दिया। एक कल तो आया महाराज, एक कल तो आया, लेकिन महाराज दशरथ के जीवन में कल नहीं आया। एक कल आया लेकिन महाराज के जीवन में नहीं आया। विकल हो गए महाराज। और कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। कहते कल न हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। चलो जो लम्हे हैं उन्हें हंसकर बिता लेते हैं, ना जाने फिर जिंदगी का कल क्या फैसला होगा। ना जाने फिर जिंदगी का कल क्या फैसला होगा। कल पर नहीं टालना किसी चीज को। आज करेंगे, अभी करेंगे। देखिए कल पर टालना है कौन सी बात को? बुरे विचार को। राम जी ने कहा कि सुग्रीव मेरे विरोध में चला गया, सुग्रीव ने मुझे भुला दिया। मैंने सुग्रीव को मित्र बनाया। सुग्रीव ने वचन दिया था कि इन 4 महीनों में मैं सीता जी की खोज कर लूंगा, और सुग्रीव अभी तक खोज नहीं किया। एक बार भी प्रणाम करने नहीं आया, एक बार भी मिलने नहीं आया। अरे लक्ष्मण, मैं उसी बाण से जाकर के सुग्रीव को कल मार दूंगा। लक्ष्मण जी बोले कल क्यों? बोले अभी मैं मार के लाता हूँ। बोले अभी नहीं, कल। मतलब कोई बुरा विचार हो तो कल पर टाल दीजिए, विचार बदल सकता है। लेकिन कोई अच्छा विचार हो, धर्म का विचार हो, सत्कर्म का विचार हो, दान का विचार हो, पुण्य का विचार हो, भगवत सेवा का विचार हो, तुरंत किया जाए। क्या पता कौन सा विघ्न आ जाए। कल महाराज युधिष्ठिर के राज्य में एक ब्राह्मण मांगने आया। किसी राजकार्य में व्यस्त थे महाराज। भीम बगल में खड़े थे। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप कल आइएगा, आप जितना कहेंगे उससे चौगुना भरपूर दान दिया जाएगा, आप कल आइएगा। भीम भैया ताली ठोक के हंसने लगे। अरे वाह वाह भैया, आपने पूरे संसार को जीता सो जीता, आपने तो काल पर भी विजय प्राप्त कर ली। आप कह रहे हैं कल आइएगा। कल कभी देखा है? कल कभी आएगा? युधिष्ठिर जी को भान हुआ। कहते तुरंत बुलाया, तुरंत दान किया। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। महाराज सोचे कल करेंगे। कहते हैं
अयोध्या में धूम मच गई। ब्रह्मा जी की लेखनी को केवल 2 लोग मिटा सकते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी की लेखनी को भाव्यो मैट सकहि त्रिपुरारी, और दूसरे वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी की लेखनी को बदल सकते थे। वशिष्ठ जी सोचे कि मैं आदेश दे दूंगा तो कहीं ब्रह्मा जी की लेखनी ना बदल जाए, लेकिन यह राम वनगमन ब्रह्मा जी की लेखनी में नहीं था, ये तो राम जी की ही लेखनी में था। प्रेम से बोलो जय जय श्री सीताराम। ये उन्हीं की लेखनी में था, राम जी की लेखनी में। धूमधाम से तैयारियां होने लगी। राजा भी तैयारी में व्यस्त हो गए। मंत्रियों से बताया। मंत्री सोचे धन्य हमारे महाराज, हमारे मन में यही विचार चल रहा था और महाराज ने ऐसा सोच लिया। अरे महाराज साधु है, साधु है, ये तो मन की बात को समझ जाते हैं। सब मंत्री खुश हो गए। अयोध्या के पूरे नर नारी के अंदर यही विचार था कि मैं राम को युवराज देख लूं। सबके मन में विचार था। महाराज ने प्रस्ताव को देखा, सब प्रसन्न हो गए कि अब राम युवराज बनेंगे। बड़े खुश हो गए। अयोध्या में धूम मच गई। गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार से चोर को एक चांदनी रात नहीं सुहाती, उसी प्रकार से देवताओं को ये अयोध्या का उत्सव नहीं सुहा रहा। चोर को चांदनी रात में लगता है ये उजीला क्यों है, मैं अपना काम नहीं बना पा रहा हूं। अंधेरी रात अच्छी लगती है चोरों को, अमावस्या की। प्रेम से बोलो जय जय श्री सीताराम। देवताओं ने आदेश दिया, निवेदन किया सरस्वती जी से कि आप कुछ भी करिए, इस विचार को बदल दीजिए कि कुछ भी करिए लेकिन राम युवराज नहीं बनने चाहिए। सरस्वती जी ने डांटा। कहते हैं ऊंच निवास नीच करतूती। अरे इतने ऊंचे में निवास करते हो और नीच करतूती है। आप चाहते हैं कि राम जी युवराज न बने। अरे संसार में ऐसा कौन है जो युवराज बनने के लायक है? अरे राम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? राम राज्य नहीं आएगा तो क्या आएगा? सरस्वती जी ने समझाया। देवताओं ने कहा देवी, राम यदि बन ना गए तो जगत का कल्याण कैसे होगा? गोस्वामी जी कहते हैं जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई, और अयोध्या में आ गई। जिस प्रकार से शनि की 7.5 दशा आती है, वैसे कहते हैं अयोध्या में डबल आ गई। और अयोध्या में आकर के सरस्वती जी ने एक की बुद्धि पलट दी। अयोध्या में ऐसा कोई नहीं है जिसकी बुद्धि पलटी जा सके। केवल एक है मंथरा, उसकी बुद्धि पलटी जा सकती है। क्यों पलटी? क्योंकि राम जी के उत्सव जब हो रहा था, राम जी का जन्म, सब खुश थे, ये बस खुश नहीं थी। आज अयोध्या में ये समाचार उसने सुना कि राम जी युवराज बनने वाले हैं, अभी भी नाखुश है, खुश नहीं थी मंथरा। सरस्वती जी ने सोचा एक खुश नहीं है, इसी की बुद्धि पलटते हैं। देखिए आपके जीवन में कब तक दुख है, अच्छे से श्रवण करिएगा। एक बार एक व्यक्ति बैठा था। बैठे बैठे उसको अपनी परछाई दिखी। अरे परछाई मुझसे आगे है। सोचा अब कुछ भी करूं मैं अपनी परछाई को हरा दूंगा। उसने सोचा मैं अपनी परछाई को हराऊंगा। दौड़ा, भागा फुल स्पीड से, 90 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से भाग रहा है। अब आगे आगे परछाई, पीछे पीछे वो। सोचा अब परछाई को मैं हरा दूंगा। 1 किलोमीटर भागा, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, फिर लौट के आया, चक्कर खाया। कहते हैं परछाई को हरा नहीं पाया, हार गया। गुरुदेव के पास गया हाँफते हाँफते। क्या हुआ? अरे गुरुजी, मैंने संकल्प लिया था कि मैं अपनी परछाई को हरा दूंगा। मैं अपनी परछाई को हरा नहीं पा रहा हूं, क्या करूं, कैसे हराऊं? गुरुदेव ने कहा बेटा इतनी दौड़ने की आवश्यकता थोड़ी ना थी। यदि परछाई को हराना चाहते हो
तो केवल अभी सूर्य तुम्हारे पीछे था, इसलिए परछाई तुम्हारे आगे थी। अब बस तुम्हें क्या करना था, खड़े होके अपना मुख सूर्य की तरफ घुमा लेना था। अपना मुख सूर्य की तरफ तुम घुमाते, ऑटोमेटिक परछाई तुमसे पीछे हो जाती। उसी प्रकार परछाई मतलब दुख, परेशानी, दर्द, कलह कब तक आपके जीवन में है? जब तक सूर्य आपके पीछे है। जिस दिन सूर्य रूपी भगवान, सूर्य रूपी प्रकाश भगवान यदि आपके आगे आ गए, सन्मुख ऐसे खड़े हो गए, संसार के सारे दुख आपके पीछे चले जाएंगे। कहते सन्मुख होई जीव मोहि जब है, जन्म कोटि अघ नासहि तब है। संसार की कोई परेशानी आपका बाल का बांका भी नहीं कर पाएगी। ये मंथरा की बुद्धि क्यों फिरी? क्योंकि यह राम जी से विमुख थी। प्रसंग कहता है कि जीवन में यदि भगवान के विमुख रहोगे तो कब आपकी बुद्धि पलट जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। प्रेम से बोलो जय जय श्री सीताराम। दुनिया में सबसे विरोध लेना, लेकिन भगवान से कभी विरोध। कहते हैं नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। मंथरा की मति फेर दी। संग का बड़ा असर है। मंथरा कैकई की दासी है। जीवन में कौन व्यक्ति आपको सलाह दे सकता है इसका भी विचार रखना चाहिए। हर व्यक्ति आपके जीवन में आपका सलाहकार नहीं होना चाहिए। कैकई को सलाह दी मंथरा ने, दासी है, क्यों सलाह दी? दासी की सलाह क्यों मानी? कहते हैं सलाह मान ली, सलाह हर किसी की नहीं लेनी चाहिए। कैकई माता का सलाहकार है मंथरा, हनुमान जी के सलाहकार है जामवंत जी, ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन जी के सलाहकार है कृष्ण, और शकुनी के दुर्योधन के सलाहकार कौन है? शकुनी। इन चारों के जीवन का परिणाम देखिए, सबके सलाहकारों का परिणाम उनके जीवन में दिखता है। अर्जुन ने कृष्ण की सलाह ली, अमर हो गए। दुर्योधन ने शकुनी की सलाह दी, बंटा ढार हो गया, अपने पूरे भाइयों को गवा बैठे। कहते हैं हनुमान जी ने जामवंत की सलाह ली। कहते हैं कि सीता जी की खोज करके ले आए, श्रेष्ठों की सलाह ली, अच्छे की सलाह ली। मंथरा की मां कैकई ने सलाह ली। मंथरा आई, देखा कि कैकई जी बिस्तर में सो रही है, पड़ी है। कहा महारानी आपको तो जीवन में बिस्तरों के अलावा किसी से प्यार नहीं है, दिन भर सोती रहती है, दिन भर सोती रहती है। आप देख रही हैं बाहर कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। कैकई माता बोली षड्यंत्र? बोली राम युवराज बनने वाले हैं, कौशल्या जी की पूरी चाल है, राम युवराज बनने वाले हैं। मां ने सुना, उठी। कहती है मंथरा यदि एक शब्द भी बोला तो तेरी जीभ निकलवा लूंगी। कैकई मैया बोली तेरी जीभ निकलवा लूंगी, एक भी शब्द नहीं बोलना अब आगे। अरे फिर कहने लगी, डांटा। कहते हैं यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं बहुत डांटा कैकई जी ने। फिर कहने लगी मंथरा मेरा तो तेरे ऊपर बड़ा लाड़ है। अरे मंथरा तूने जो शब्द निकाले हैं ना कि राम युवराज बनेंगे तो बहुत अच्छा विचार है। अरे मैं तो वही दिन सोच रही थी कि किस दिन राम युवराज बनेंगे। अरे मैं कहती हूँ मंथरा वो जीवन मेरा धन्य हो जाएगा, वो दिन धन्य हो जाएगा जब राम युवराज बनेंगे। तूने बहुत सुंदर समाचार सुनाया। माँ ने अपना गले का हार कहते हैं मंथरा को दे दिया।
मंथरा ने वो हार फेंकते हुए कहा, बोले महारानी आपने मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है, अब मैं कुछ बोलूंगी तो अपराध बन जाएगा। कैकई मैया कहती है मंथरा तू बोल, तेरा बुरा नहीं लगता, बस तू ये ऊट पटांग बात मत किया कर। मैं मंथरा हमेशा भगवान की पूजा करती हूँ ना, तो हाथ जोड़ के केवल भगवान से यही मांगती हूँ कि मेरा अब अगले जन्म में राम ही बेटा हो और मेरी सीता जी सी ही बहू हो। इस बात को उसने अपना ढाल बना लिया। कहा कि हो मतलब अभी अंतर है हल्का, सोची कहा, बोली महारानी बुरा मत मानिएगा, निज हित अनहित पशु पहचाना। अपना हित अनहित तो पशु भी पहचानते हैं, आप अपना हित अनहित भी नहीं जानती। माँ ने कहा कि मंथरा राम मुझे बहुत स्नेह करते हैं, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मंथरा ने कहा महारानी रहा प्रथम अब ते दिन बीते, और समय फिरे रिपु होई प्रीते। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, और समय फिरे रिपु होई प्रीते। निज हित अनहित पशु पहचाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। महारानी वो समय कहते हैं चला गया। शास्त्र कहते हैं कि समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाया करते हैं। यदि राम युवराज बन गए, उनकी माँ प्रिय बन जाएंगी दशरथ जी की, आपको दासी बनना पड़ेगा, भरत दास बनेगा। अब जो माता कैकई ने सोचा हो, उनके मन में जो विचार आया हो, महारानी कैकई की एकदम से गोस्वामी जी कहते हैं बुद्धि पलटी, और महारानी मंथरा से कहने लगी कि मंथरा कुछ भी कर, तू उपाय बता जिससे राम युवराज ना बन पाए। अरे उपाय पूछती हो, उपाय तो आपके हाथ में है। महाराज के पास 2 वरदान है, जाइए गोप भवन और महाराज से 2 वरदान मांग लीजिए। याद रखिएगा वरदान तभी मांगिएगा जब महाराज राम की सौगंध खा ले। पहले वरदान में आप पहले राम को वनवास मत मांग लीजिएगा, पहले वरदान में आप भरत को राज्य मांगिएगा, दूसरे वरदान में राम को वनवास मांगिएगा। सिखा दिए। और कहते हैं महारानी कैकई कोप भवन में गई और कहते हैं यह 2 वरदान का विचार महारानी कैकई के मन में आ गया। क्यों आया 2 वरदान का? कहते हैं महारानी ने 2 वरदान मांगे। ये 2 वरदान, पहले भरत जी का राज्य, पहले भरत जी का राज्याभिषेक मांगा कहते हैं, दूसरा राम जी को वनवास मांगा। कहते हैं बचपन में मां आंगन में बैठी थी और राम जी खेल रहे थे। राम जी खेल रहे थे, खेलते हुए एकाएक राम जी आए। मां की आंखों पर हाथ रख लिए, नेत्रों को बंद कर दिया। मां ने स्पर्श किया हाथ को। मां ने कहा लक्ष्मण। राम बोले मां आप हमारे हाथों से हमें नहीं पहचान पाई, आगे आए। आप हार गई मैया, आप मुझे पहचान नहीं पाई। राम जी ने कहा, कैकई बोली सच में राम मैं आपको पहचान नहीं पाई। अरे लाडले आ बैठ गोदी में। मैं सच कहूं मैं तुझे पहचान तो गई थी, मैं आपके हाथों से आपको पहचान तो गई थी राम, लेकिन मैंने सोचा मेरा राम कभी छिप करके या चंचल वाली हरकत नहीं करता, वो तो गंभीर है, कहीं लक्ष्मण ना हो, तो मैंने स्वभाव से लक्ष्मण कह दिया। अरे राम हाँ मैं हार गई। तो बेटा हारने वाली को क्या करना पड़ता है?
बताओ। राम बोले मैया हारने वाले को जीतने वाले की बात माननी पड़ती है, मैं तुम्हारी क्या बात मानूं। बोली माँ मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ और मुझे पता है कि संसार में जो राम के लिए यह कर सकता है वो मेरी माँ कैकेयी के अलावा कोई और नहीं कर सकता। कहते हैं माँ आप ही हमारे लिए ऐसा कर सकती है। मैं क्या करूं बेटा, मैं तेरी बलैया जाती हूँ, तुझे लाड़ लड़ाती हूँ, मैं क्या करूं तेरे लिए, बता ना बेटा। राम जी ने कहा माँ पहले सुन लीजिए, मैं आपसे जो मांगूंगा पहले विचार कर लीजिए। मैं आपसे जो मांगूंगा ऐसा हो सकता है माँ कि कहीं उस मांग से, मेरी मांग से कहीं आपके मांग का सिंदूर भी उजड़ जाए, मैं वो चीज आपसे मांगूंगा। माँ कहने लगी बेटा तू मुझसे यह मांगेगा कि मेरी मांग से सिंदूर उजड़ जाएगा, और तेरे मांगने से क्या हो सकता है। राम जी कहने लगे माँ मेरी मांग से हो सकता है कि तेरी संसार में अपकीर्ति फैल जाए, मेरी मांग से यह हो सकता है कि संसार में कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम कभी कैकेयी नहीं रखेगी। माँ मेरी मांग से यह हो सकता है कि हो सकता है कि कभी भरत आपको कभी माँ ना कहे। माता कैकेयी ने राम के सिर पर हाथ रखा, बोली बेटा बस एक बात बता, क्या तेरी मांग से दुनिया छूट जाएगी, क्या तू तो नहीं छूटेगा, क्या तेरी नजरों में यह मां गिरेगी तो नहीं। राम ने कहा मां यदि तू मेरे लिए यह कर देगी ना तो मेरे लिए तेरा सम्मान सबसे ऊंचा हो जाएगा, मेरा प्यार तेरे लिए बढ़ जाएगा। कैकेयी मैया बोली राम तो मांगो, कहती है मांगो। देखिए जीवन में आपके लिए हर कोई सब कुछ करेगा, बहुत कुछ करेगा, लेकिन आपके लिए बहुत कम लोग होंगे जो आपके भविष्य के लिए आपके जीवन को समाप्त कर देंगे। और ऐसा माता पिता के अलावा कोई और नहीं होता। माता पिता गुरु, शास्त्र कहते हैं यह तीन अपने आप को समाप्त करके भी आपको श्रेष्ठ बनाते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में पूरा संघर्ष करके चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ बना दिया। कहते हैं आपके लिए अपने आप को समर्पित कोई कर सकता है तो माँ पिता और गुरु। बिच्छू की माँ जानती है, बिच्छू जब जन्म लेता है कहते हैं कि उसके पेट में जब बिच्छू के बच्चे होते हैं तो वो अपने आप बाहर नहीं निकलते, वो धीरे धीरे पेट में बड़े होने लगते हैं और उन्हें भूख लगती है तो माँ के पेट को खाने लगते हैं, लोचने लगते हैं। माँ का पेट फटता है और कहते हैं बिच्छू की माँ जब अपना प्राण त्याग करती है तब जाकर के बिच्छू जन्म लेते हैं। वो जानती है कि ये बाहर तभी आएंगे जब मैं अपने प्राणों की बाजी दूंगी, तो वो अपने प्राण त्याग करके भी अपने बिच्छुओं को जन्म देती है। कहते हैं वही कार्य आज माता कैकेयी ने किया। कहते हैं अपने जीवन को समाप्त कर दिया, अपने जीवन में संसार में कहते हैं संसार में अपयश ले लिया, लेकिन राम के लिए वो किया। माता कैकेयी कहती है राम मांगो, तो राम कहते हैं माँ कि जब मैं युवराज बनने लगूं ना तो कुछ भी करना, लेकिन मुझे युवराज मत बनने देना, मुझे राज सिंहासन में मत बैठने देगा। माँ ने यह सुना, आंखों में आंसू आ गए। माँ ने समझाया कि बेटा युवराज नहीं बनने दूंगी तो? बोले राम कौन बनेगा युवराज? राम ने कहा माँ किसी को भी बनाना, लेकिन मुझे राजा मत बनने देना। ये राम आपका राजा बनने के लिए नहीं आया, यह राम सबका कल्याण करने के लिए आया है, जगत का कल्याण करने के लिए आया है। समझाया। कहते हैं माँ इस बात को भूल चुकी थी। आज मंथरा ने जब वो याद दिलाया तो याद आया। कोप भवन में गई, राजा दशरथ जी आए,
कहते हैं राजा दशरथ जी ने यह समाचार सुना कि महारानी कोप भवन में है। जो महाराज त्रिलोकी को जीत लिए, इंद्र उनके लिए आधा सिंहासन खाली कर देते हैं। ऐसे महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि सुरपति बसहि बाहुबल जाके, सुरपति बसहि बाहुबल, नरपति सकल रहई रुखता के, नरपति सकल रहई। सो सुनीति रिस गयहु सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। गए, पूछा किस हेतु आप रिसानी है? प्राण प्रिया कही हेतु रिसानी। मैं राम की सौगंध खाता हूँ प्राण प्रिय, आपके मांगने में देर हो सकती है, मेरे देने में देर नहीं होगी। बताइए किस क्या मांगना है? मैं राम की सौगंध खाता हूँ। महारानी ने सुना, कहते हैं प्रस्ताव रख दिया। महाराज तड़पते रहे कि ये क्या मांग रही हो? अरे तुम्हें भान भी है ये क्या मांग रही हो? कहते हैं कि एक भी ना सुनी। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि आज प्रेम के सामने साक्षात कठोरता खड़ी हो। कैकेयी जी ने कहा कि यदि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी, तापस वेश उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष राम। मैं मांगना, ये 2 वरदान कहते हैं सामने रख दिए कि पहला भरत जी राजा बनेंगे, दूसरा राम को बन जाना, वो भी तपस्वियों के वेश में। महाराज समझाते रह गए, लेकिन कहते हैं कौन समझाए, विधि के विधान को कौन टाले। महाराज समझाते ले गए, लेकिन महारानी नहीं समझी। क्रोधित हो गई महारानी, बोले अभी अभी मांग मांग कर रहे थे, मांग मांग कर रहे थे, ऐसा मांग मांग कर रहे थे कि देखिए गाल फुलाइए और हंसिए, यह दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। रण में जाइए कोई चोट ना पहुंचे, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। याद रखिएगा, यदि आपने सौगंध खाई है, आपने कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाऊ वरु बचन न जाई। रघुकुल रीत प्राण जाहु पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। गिरि सम होई कि कोट के गुंजा, गिरि सम होई कि कोट के गंजा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर। यदि आपने नहीं दिया तो महाराज आपकी पूरे संसार में अपकीर्ति फैल जाएगी। 2 चीज होगी आज, आपकी अपकीर्ति फैलेगी और मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। होत प्रात मुनिवेश धरी, जोन राम बन जाहि, और मोर मरन राउर अजस, नृप समुझी मन माहि। कहते हैं उसी वक्त सुबह हो गया। अयोध्या में सब सोचने लगे आज महाराज उठे नहीं, सुमंत जी को भेजा। सुमंत जी गए, देखा महारानी कैकेयी ने कहा
राम के प्रेम में उनकी ऐसी हालत है। प्रेम से बोलो जय जय श्री सीताराम। कहते हैं राम के प्रेम में ऐसी हालत है, राम को लेकर के आओ। राम जी आए, माता को देखा इस अवस्था में, अशुभ श्रृंगार में, महाराज को नीचे विकल देखा, रोते हुए देखा। कहते हैं राम जी ने जीवन में पहली बार दुख को देखा है। प्रथम दीख दुख सुना न काऊ, आज पहली बार भगवान ने दुख देखा। लोग कहते हैं कि भगवान हमें दुख देते हैं। अरे जिन भगवान ने पहली बार जीवन में दुख को देखा हो वो कभी आपको दुख देंगे? भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। कहते हैं भगवान ने पहली बार दुख को देखा। भगवान ने कहा माता, पिताजी की यह हालत कैसे है, क्या कारण है? बताया कैकेयी जी ने। कहते बताया, राम जी बोले बस मां इतनी सी बात है, इतनी सी बात, मुझे बन जाना है, भरत को राजा बनना है। मैं सच कहूं मां, मैं जीवन में यही सोचता था कि अयोध्या को यदि मिलना चाहिए तो भरत जैसा साधु राजा ही मिलना चाहिए। भरत राजा बनेंगे मां, अयोध्या का सौभाग्य जाग जाएगा, भरत राजा बनेंगे। वाह मां, कितना सुंदर प्रस्ताव है, मुझे बहुत प्रिय लगा, मैं यही चाहता था और मुझे बन ये बहुत उचित है। कहते हैं लेकिन मां मुझे यह नहीं लगता कि पिताजी इतनी छोटी सी बात से पिताजी इतने विकल हो गए, कुछ और बात है क्या? मां मुझसे कुछ अपराध हो गया? कैकेयी मां ने कहा बेटा मैं तुम्हारी बलिहार जाती हूं, जीवन में तुमसे अपराध हो जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता। कहते हैं तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। तुम तो भाई बंधु सबको सुख देने वाले हो, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। राम जी को कहते हैं उनके यह वचन बड़े सुंदर लगे। सुनो, राम जी ने कहा यहाँ पर बहुत अच्छी बात, कहते सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। वही पुत्र बड़भागी होता है जो माता पिता के वचन सुन करके हर्षित हो। कहते हैं कि राम जी ने कहा कि मैं अभी आता हूँ। कैकेयी माता से आदेश लेके, कौशल्या जी से आदेश लेके, और कहते हैं राम जी कौशल्या जी के पास गए। कौशल्या जी के जैसे पास गए, प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। जैसे ही उनके पास गए कौशल्या जी के, कौशल्या जी ने राम जी को बिठाला। कहते हैं पुत्र स्नान नहीं किया, स्नान कर लो, तुम्हारा अभिषेक होने वाला है। बहुत खुश है कौशल्या जी, कहते हैं तुम्हारा आज राज्याभिषेक होने वाला है, तुमने पुत्र स्नान नहीं किया, तुम स्नान कर लो, कुछ खा लो। भगवान ने कहा माँ मैंने स्नान किया, बस मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मेरा समय आ गया। कौशल्या जी बोली कौन सी आज्ञा पुत्र? कहते हैं माँ पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, आप यह बताइए मैं बड़ा हूँ या भरत बड़े हैं? अरे पुत्र तुम बड़े हो। अच्छा माँ एक और प्रश्न है, यह बताइए अयोध्या बड़ी है या वन बड़ा है? माँ बोली बेटा ये कैसा प्रश्न कर रहे हो, अरे वो तो सबको पता है कि वन बड़ा है। तो आज मैया, आज बड़े पुत्र को बड़ा राज्य मिल गया, आज राम को बड़ा राज्य मिल गया, आज राम वन का राजा बनने वाला है। भरत अयोध्या के राजा बनेंगे, मैं वन का राजा बनूंगा। देखिए कितना पॉजिटिव बोले, कितना सकारात्मक।
उस बात को राम जी ने ऐसे प्रस्तुत किया, ऐसे नहीं किया कि मुझे वन मिल गया। कहा मुझे वन नहीं मिला, मुझे वन का राजा बनाया जा रहा है, मैं वन का राजा बनने वाला हूं। कहते हैं पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। पिता दीन मोहि जह सब भांति मोर बड़ काजू, जह सब भांति मोर बड़। पिताजी ने आज मुझे वन का राजा बना दिया। कौशल्या जी ने सुना, कहते हैं जिस प्रकार से कमल मुरझा जाता है, माँ का चेहरा मुरझा गया। माँ बोली राम तुम्हें वन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिताजी ने यदि वन जाने के लिए कहा है तो मैं माँ हूं, और माँ का पूरा 50% अधिकार होता है पुत्र में, आधा अधिकार होता है। माँ कहती है मत बोलो जय जय श्री सीताराम। कहा कि आप वन मत जाइए। माँ राम जी ने कहा माँ यह केवल पिता का आदेश नहीं है, यह तो माँ का भी आदेश है, मैया ने भी आदेश दिया है। कौशल्या जी यहाँ के बाद एक भी शब्द नहीं बोली। कहती है कि जो केवल पितु आयुष ताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो केवल पितु, केवल यदि पिता की आज्ञा हो, जो केवल पितु आयुष ताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मात कहु बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। तो कानन सत्य अवध। यदि माता पिता की दोनों की आज्ञा हो तो आज वह वन आपके लिए वन नहीं, अपितु वह आपके लिए सैकड़ों अयोध्याओं के समान हो जाएगा। पुत्र तुम बन जाओ, तुम्हारे लिए वन शुभ होगा। माँ यहाँ पर स्वस्ति वाचन करने लगी। बोले बेटा तुम बन जाओगे, वन देवी तुम्हारी माँ होगी, वन देवता तुम्हारे पिता होंगे, और सभी पशु पक्षी खग मृग आपके भाई बंधु होंगे। जो जो बेटा तुम्हारी रक्षा करेंगे, मैं यहाँ उनके नाम का एक एक दीपक रखा करूंगी। माँ यहाँ पर स्वस्ति वाचन करने लगी। उसी वक्त सीता जी आई। सीता जी जमीन से कहते जमीन में अपने नाखूनों को कुदेरने लगी और ऐसा बैठी है। कौशल्या जी के चरणों में बैठ गई। कौशल्या मैया ने देखा कि ऐसा लग रहा है ये जाना चाहती है, समझाने लगी। बोली बेटा राम मैंने सीता को पता है कैसे रखा है। जिस प्रकार से व्यक्ति पलकों को रखता है ना, पलकों की नैन की रक्षा जिस प्रकार से पलक करते हैं, उस प्रकार से मैंने सीता को पाला है। तुम इन्हें वन मत ले जाना, ये वन के लायक नहीं है। बोली वन में कितने भयंकर शेर होंगे, हाथी होंगे। सीता जी को वन समझाने लगी। कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे, वन सुखदाई नहीं होता, बड़ा भयानक होता है वन। निष्ठुर प्राणी रहते हैं जिनके कभी दया नहीं होती। अरे मैंने इनका स्वभाव देखा है कि यह चित्र यदि किसी बंदर का बना हो, उसको देख के डर जाया करती है। वहाँ असली के बंदर होंगे, कैसे निर्वाह करेंगी। राम इन्हें वन मत ले जाना। राम जी ने समझाया कि यहाँ सास ससुर की सेवा करो। बहुत समझाया प्रभु ने। माँ ने एक ही बात कही, बोली प्रभु जिए विनु दे है नदी विनु बारी, और तैसई नाथ पुरुष विनु नारी। जिस
से देह कहते कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार से पति के बिना नारी का अस्तित्व नहीं होता। आप कह रहे हैं मैं सुकुमारी हूँ, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, मैं सुकुमारी हो गई और आप बन जाने योग्य हो गए। अरे प्रभु मुझे यहाँ मत रखिए। माँ मन में सोचने लगी सीता जी कि आज मैं देखती हूँ, आज मेरे प्राण सौभाग्यशाली है या शरीर और प्राण दोनों सौभाग्यशाली है। आज मैं देखती हूँ कि इन प्राणों को सौभाग्य मिलता है राम जी के साथ जाने का, या शरीर और प्राण दोनों राम जी के साथ जाएंगे। सीता जी यहाँ पर सोचने लगी आज किसके सौभाग्य है। यदि यदि वो नहीं ले गए ना मुझे तो मैं प्राणों को त्याग दूंगी, यदि ले गए तो प्राण और शरीर दोनों भाग्यशाली होंगे। सीता जी ऐसा सोच रही और कह रही प्रभु मैं सुकुमारी हो गई, आप जाने योग्य हो गए। अरे प्रभु मैं आपके बिन नहीं रह पाऊंगी। राम जी ने जाना कि यह अपने प्राणों को त्याग देंगी यदि मैंने इनको घर पे रखा। देखिए प्रसंग कहता है, प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। अरे बोल दीजिए ना जी, अरे बोल दीजिए ना, बोल दीजिए ना, बोल दीजिए ना, जय जय श्री सीताराम। प्रसंग कहता है कि सास ससुर की सेवा करना ये धर्म है ना लड़की का। लेकिन कब तक सीता जी ने क्यों बात नहीं मानी, राम जी की बात क्यों नहीं मानी सीता जी ने? एक क्यों नहीं माना कि सास ससुर की सेवा करना है, घर पर रहना है। कहते हैं कि यदि पति बाहर धन कमाने के लिए जाए तो घर में रह के सेवा करिए सास ससुर की, घर वालों की। लेकिन यदि पति तपस्या के लिए बाहर जाए, तपस्या करने के लिए जाए, भगवत प्राप्ति के लिए जाए, तो फिर आपका कर्तव्य है कि आप पति का साथ दीजिए, उसके साथ में रहिए। तो आज माता ने अपने पहले धर्म को निभाया। यहाँ पर राम जी ने सीता जी को चलने का आदेश दिया। कहते हैं लक्ष्मण जी हाथ जोड़े खड़े हैं। लक्ष्मण जी को हाथ जोड़े देखा, नीतियां समझाने लगे राम जी। अरे लक्ष्मण भरत भी नहीं है यहाँ पर, शत्रुघ्न भी नहीं है। पिताजी का ख्याल रखना, माँ का ख्याल रखना, राज्य का ख्याल रखना तुम्हारा कर्तव्य है लक्ष्मण। अरे माता पिता का तुम ख्याल रखना। लक्ष्मण जी ऐसे हाथ जोड़े खड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि संसार से नाता शायद तोड़ दिया लक्ष्मण जी ने। हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हैं। कहा माता पिता का ख्याल रखना लक्ष्मण, यही शास्त्र कहते हैं, नीतियां कहती है, धर्म यही कहता है। मैं बन जा रहा हूं, तुम यहाँ सबकी रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना, ख्याल रखना उनका। लक्ष्मण जी बोले प्रभु भैया कौन माता, कौन पिता, कौन माता, कौन परिवार, कौन भाई, कौन बंधु? राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम माता पिता को नहीं जानते, पिताजी का? बोले भैया, बोले सरकार, हे नाथ, मैं कोई माता पिता को नहीं जानता, मैं कोई भाई बंधु को नहीं जानता। मैंने संसार में जितने नाते गोते हैं ना, संसार में जो कुछ भी है, मैंने सिर्फ आपको ही अपना भगवान माना है। मैंने आपको ही अपना माता माना है, अपना पिता माना है, अपना भाई माना है, आप अपना बंधु माना है। मैं किसी को नहीं जानता भैया, मैं किसी को नहीं जानता। आप नीति कहते हैं, नीति हमारे लिए नहीं है। बोले हमारे लिए नीति नहीं है, नीति उनके लिए है जो धैर्यवान हो। बोले हम धैर्यवान नहीं है भैया, आपके बिना हम नहीं रह सकते। जब लक्ष्मण जी की यह विचार सुने, कहते लक्ष्मण रहेंगे नहीं हमारे बिना। प्रभु ने कहा जाओ लक्ष्मण, जाके माँ का आदेश लेके आओ।
यहाँ लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पास जाते हैं। लक्ष्मण जी यहाँ डरते डरते गए हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। अरे बोल दीजिए ना जी, जय जय श्री सीताराम। कहते हैं डरते डरते गए। लक्ष्मण जी ने सोचा कहीं ये काम ना बिगाड़ दे, यदि इन्होंने आदेश नहीं दिया तो। लक्ष्मण जी ऐसे डरते डरते गए, हाथ जोड़ते हुए मैया चरणों को पड़ा। हाँ बेटा, बोले माँ मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे बन जाना है। ऐसा बिल्कुल जल्दबाजी में बोले, माँ मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे बन जाना है। किसके साथ बेटा? बोले आपको नहीं पता, भैया को बन जाना है, सीता मैया भी जा रही है। सुमित्रा जी ने यह सुना। सुमित्रा सोची वैदेही जा रही है, राम जा रहे हैं। लक्ष्मण इस अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है, इस अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम अभी बन जाओ। कहते हैं भैया भाभी के साथ तुम बन जाना। राम कहते हैं आज से तुम्हारे पिता होंगे, सीता तुम्हारी माँ होंगी। आज से पुत्र मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, सीता ही आज से तुम्हारी माँ है। पुत्र बेटा मुझे यह बताओ। खुश हो गए लक्ष्मण जी, प्रसन्न हो गए, वाह धन्य है माँ। कहते हैं पुत्र मुझे यह बताओ, पूर्व दिशा कौन कहलाती है? लक्ष्मण जी ने कहा बोले अच्छा पहचान कैसे होती है? पूर्व दिशा कौन कहलाती है? बोले सूर्य जहां से उगता है। बोले यही बेटा सुनना चाहती थी। सूर्य पूर्व दिशा से नहीं उगता, सूर्य पूर्व दिशा से नहीं उगता। जिस दिशा से सूर्य उगता है उसी दिशा को पूर्व दिशा कहा जाता है। अयोध्या से राम नहीं है, राम से अयोध्या है। जहां राम है वही अयोध्या है। तुम जाओ, कहते हैं अवध तहा जहां राम निवासु और तही दिवसु जहां भानु प्रकाशु। बेटा तुम चूकना मत, तुम जाओ। जो पे सिय राम बन जाही, अवध तुम्हारा काम कछु नाही। अवध में तुम्हारा क्या काम? बेटा एक और बात सुनो, पूजनीय प्रिय परम जहाते सब मानिए राम के नाते। संसार में नाता किसी से नहीं मानना, नाता संसार में सुमित्रा जी कहते हैं किसी से नहीं मानना। जिसका राम से नाता हो उसका ही आप से नाता होना चाहिए। राम के नाते से सब पूजनीय है, जिसका राम से संबंध नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। लक्ष्मण जी ने मैया की ये बात गांठ बांध ली कि जो मेरे राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। कहती है मैया बेटा स्त्री कौन भाग्यशाली है? जननी जने तो पुत्र जने, के दाता के सूर, नहीं तो जननी वंध्या रहे वृथा गवावे नूर। स्त्री के गर्भ से, प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। अरे बोल दीजिए ना जी। कहते हैं पुत्री के गर्भ से केवल 3 लोगों का जन्म होना चाहिए। स्त्री के गर्भ से कहते हैं 3 लोगों का। कौन कौन का? जननी जने तो भक्त जने, भक्त का, के दाता के सूर का। भक्त या दाता, दानवीर कर्ण जैसे, ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त का, कर्ण जैसे दानवीरों का, और वीरों का महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे वीरों का। इन तीनों का जन्म ही श्रेष्ठ माना जाता है। यदि आपका पुत्र इन तीनों में से दानी नहीं बन पाया, या भक्त नहीं बन पाया, या वीर नहीं बन पाया, तो मतलब आपने केवल नूर गमाया है। आपने, कहते हैं उस स्त्री, प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे पंडित जी बहुत अच्छे प्रकांड विद्वान, ऐसे हमारे माननीय सम्माननीय अमरनाथ गर्ग जी पधारे हैं। उनसे हमारा निवेदन है कि 10 मिनट का समय आशीष वचन अपना प्रदान करें।
और हम सबको अनुग्रहित करें। पंडित जी महाराज मंचासीन होकर 10 मिनट अपने आशीष वचन दे। एक बार जोरदार तालियों के साथ पंडित जी महाराज का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री मंगलमूर्तिभ्यो नमः। श्री हरि परमात्मने नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय। परम आदरणीय मंचासीन श्री व्यास जी महाराज, सोमव्यागेश्वर जी मिश्रा, हम उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं और हमारे बीच में उपस्थित मानस के प्रेमी भाइयों, बंधुओं, भक्त वृंद, आदि शक्ति भक्ति आदि माताओं एवं छोटे छोटे बाल वृंद, सभी के हृदय में परमपिता परमात्मा का वास है। तो हम उन सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि लिखा है मानस में, एक बड़ा सौभाग्य का दिन है इस पंचम हरदुआ गांव में, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है भागवता लभते यश जन्मः स्वयं संसर्गः, पुण्यम करोति निर्विद्यम मृतलोक भवितः। भागवत सुनता है जीव तो उसका मोक्ष होता है, उसको स्वर्ग मिलता है, और जब उसके पुण्य समाप्त होते हैं तो पुनः इस पृथ्वी पर वो आता है। लेकिन जो रामचरित मानस है, मानस से भव सागर से तर जाता है, वो पार हो जाता है, उतर जाता है और वैराग्य उमड़ जाता है। मानस की जो चौपाई है, एक एक अक्षर, एक एक चौपाई में मूल मंत्र छुपा हुआ है, क्योंकि उसको सही ढंग से मंथन और चिंतन करिए। रामायण की जो चौपाई है, भागवत में तो श्लोक ही है, चतुर श्लोक ही है, 4 श्लोकों में व्यास जी ने कही पूरी भागवत हो गई। 4 श्लोकों में से 18,000 श्लोक बने, लेकिन मानस की ऐसी कोई भी चौपाई नहीं है, कोई भी ऐसा कांड नहीं है। चलो और तो और है, अगर तुम्हें कुछ ना आवे तो सुंदर कांड इतना सरल और सहज है, कठिन नहीं है। अगर सुंदर कांड की कुछ चौपाइयां रख लो अपने हृदय में, जैसे कहीं कार्य करने के लिए जाओ
तो हनुमान जी जब गए थे लंका के लिए तो चौपाई सबको मालूम होगी, हमारे बरतलाई के पटेल साहब जी बैठे हैं, उन्हें मालूम है, सुंदरकांड के बड़े प्रेमी हैं। प्रवेश नगर की जे सब काजा, वो हृदय राख कौशलपुर राजा। किसी भी कार्य के लिए आप प्रस्थान करें, चाहे हाट बाजार जाएं, हटा जाएं हरदुआ से, प्रवेश नगर की जे सब काजा, माने इस नगर से हम दूसरे नगर में प्रवेश कर रहे हैं, वो हृदय में उन रघुनाथ जी के चरणों में हम वंदना कर रहे हैं, वो ही हमारा सारा कार्य करें। तो ये हमारे शिष्य हैं संतोष पटेल जी, क्योंकि हमने इनको दीक्षा मंत्र दी थी, ये हमारा शिष्य है। ये बड़ा सौभाग्य है कि इनके हृदय में परमात्मा ने ऐसी जागृति की, ऐसी सद्बुद्धि हुई कि इनका ध्यान भागवत की ओर नहीं गया और मानस की ओर गया। लेकिन मानस आदमी को सिखाती है, जीव को सिखाती, उसका नाम है मानस। मनुष्य को वो रास्ता सिखाती है कि हमको कैसे चलना चाहिए। अगर आप उस रास्ते पर चलो तो आपका कल्याण हो जाएगा। लिखा तो ये भी है शास्त्रों में कि जैसे मानस में लिखा है कि प्रातः काल के उठ रघुनाथा, वो नाम ही माथे गुरु पितु माता। इतना ही काम करे, कोई चार धाम की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु अगर स्थान में है, गांव में है, तो घर जाकर के नहीं, अपने स्थान से प्रणाम कर लें। माता पिता की सेवा सबसे सर्वोपरि है। आप किसी की सेवा मत करिए, गुरु की भी ना करिए, लेकिन जिसने अपने माता और पिता की सेवा कर ली उसने सारे धामों की यात्रा जरूर कर ली। कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मानस में श्रवण कुमार जी का भी चरित्र आता है। हमारी पूज्या दीदी जी ने बताया होगा या अभी प्रसंग नहीं आया होगा कि श्रवण कुमार जी ने अपने माता पिता अंधा अंधी को कैसे और दर्शन कराए तीर्थों के, क्योंकि माता पिता से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में पंचम हरदुआ में सौम्या किशोरी जी का प्रवचन हो रहा है मानस का। उनके साथ में उनके भाई साहब भी हैं और इनके पिताजी हमें अच्छे से जानते हैं। जो इनके पिताजी हैं, ये लोग छोटे छोटे थे, हमारे घर इनका आना जाना था इनके पिताजी के नमरकुंडा में। अब तो ये अयोध्या में रहे हैं, बालक बालिकाएं, और पंडित जी भी मिश्रा जी पवई में रहने लगे हैं, तो वो हमें अच्छे से जानते हैं। इनकी माता जी भी एक बार हम इनके घर भी गए थे, छोटी गाड़ी से चलते थे इनके पिताजी एक्सल से, लूना से, उस समय बहुत महंगी आती थी वो। तो ये बड़ा सौभाग्य है कि मानस की ओर इनका ध्यान गया, और हम तो यही कहते हैं कि इसको मन से चिंतन करो और मंथन करो। बड़ा सौभाग्य है कि मानस के प्रवचन सुनने को मिलते हैं, क्योंकि आजकल ये है राम कथा कोई नहीं कहता है, राम कथा की कोई नहीं कहता है पंडित जी भागवत सुनना है। लेकिन भागवत हकीकत है कि भागवत सुनने से मोक्ष तो होता है, लेकिन जब तुम्हारा पुण्य का संसर्ग पूरा हो जाएगा फिर तुम्हें यही मृतलोक में आना पड़ेगा। और रामचरित मानस में अभी जो पूज्य सौम्या जी बोल रही थी कि राम बन गए, तो उसमें लिखा है कि राम जी बन गए सो बन गए, माने राम जी बन गए, अभी तो बन गए लेकिन सो बन गए। वो हकीकत है। बहुत बड़ी विचित्र कथा है ये मानस की, कि जैसे अभी रावण का संहार नहीं हुआ है, जैसे विभीषण जी को राज तिलक दे दिया था, तिलक कर दिया था, राजा बना दिया था लंका का, और अगर रावण शरण में चला जाता राम जी की तो फिर कौन कहते, तो फिर क्या होता? क्योंकि भगवान ने स्वयं लिखा है कि हरि शरण न एक बाधा। भगवान की शरण में जो जाता है सब भुला देते हैं। भगवान ऊंच नीच सब, भगवान समदर्शी हैं। भगवान के पास ये नहीं है कि ये किस समाज का है, ये किस जाति का है। अगर विभीषण को रावण चले जाते राम जी की शरण में तो क्या भगवान उनको त्याग देते? लेकिन राम जी स्वयं नहीं थे राजा, ना अयोध्या के राजा थे, लेकिन एक राजा थे जो पूज्य सौम्या जी ने कहा है कि युवराज बन के राजा। उनके पास प्रमाण था। राम जी बन को गए तो उनके पास में एक प्रमाण था
क्योंकि सर्वप्रथम वन के राजा बन गए, इसलिए बहुत विचित्र कथा है। बहुत मानस एक ऐसी चीज है कि उसको तुम अपने चित्त में उतारो, उसका चिंतन करो और मंथन करो और उस पर चलो तो मानस को सुनो। वो अगर तुमने एक चौपाई को अच्छी बढ़िया संगीत में चौपाई चल रही उसको तुमने सुना भर, वो गुना नहीं, तो उसको सुनो वो गुनो और उस पर चलो, तब तो मानस है, ना तो सब बेढंग है। क्योंकि मानस एक ऐसी चीज है कि हमें और आपको सिखाती है चलना, मर्यादा सिखाती है। उसी मर्यादा में सब कुछ, इसलिए हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राम जी का नाम पूर्ण ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम पड़ा। हम ज्यादा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि कथा का हमने क्षमा चाहते हैं, बीच में शिष्य ने बोला, हम तो निकल रहे थे, तो हमारा दीदी जी से निवेदन है कि हम ज़्यादा नहीं समय लेंगे, थोड़ा हम बोलेंगे। इसको हमारे शिष्य को बहुत लगन थी। एक हमारे संत हैं, परम संत है, जुगिया वाले, स्वर्गवासी हो गए, मानस के बड़े ही प्रवक्ता थे, बहुत प्रवक्ता थे। माने ऐसे थे कि जैसे कागभूषण जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाई थी, वैसे हमारे जुगिया वाले परम संत थे। इनके यहाँ उनका आना जाना रहता था, हमारे गांव में भी रहते थे और बहुत अगूढ़ रहस्य था उनके पास में। उन्हीं के भी शिष्य हैं, ये नहीं कोई कहे कि ये तुम्हारे शिष्य हैं तो उनके कैसे हो गए। अगर कोई अच्छी शिक्षा देवे तो उसके लिए भी गुरु बना लेना चाहिए। दत्तात्रेय ने भागवत में लिखा है 24 गुरु बनाए। कान फुक्का वाले अलग होते हैं और शिक्षा देने वाले गुरु अलग होते हैं। आज जैसे ये आए हैं यहाँ मानस के प्रवचन कर रही हैं सौम्या जी, तो ये भी गुरु महाराज ही हैं, क्योंकि शिक्षा दे रही हैं, इनको प्रवचन सुना रही हैं, इनको मर्यादा में बांध रही हैं कि तुमको ऐसा चलना है, ऐसा सीखना है, ऐसा तुमको वाव आदर सत्कार करना है। तो हम इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देंगे। परम सौभाग्य है और हमें भी कृतार्थ हुए, क्योंकि हम भी कुछ पूजन पाठ अनुष्ठानों में व्यस्त थे, लेकिन आज हमारे घर में शिष्य गए, कार्ड लेकर भी गए। तो हमने कि जो अभी कहा था कि जो काम है कल करना है उसको आज करिए, जो आज करना है उसको अभी करिए, कल कभी होता नहीं है। कल किसने देखा है कि क्या होने वाला है। अयोध्या का जो राज तिलक का अभी चल रहा है वर्णन, तो देखो आपके क्या होना था वो क्या बीच में हो गया है। इसलिए हमने भी विचार किया कि हम भी आज ही अपने शिष्य के यहाँ हो आए, कुछ भगवान की मानस की चौपाइयाँ करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, देवादिदेव शंकर भगवान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय, गंगा महारानी की जय। और कथा तो इतनी विचित्र है कि बाजू में हमारी सुनार नदी गंगा महारानी बह रही हैं और बाजू में यहाँ वाम भाग में दक्षिण मुखी श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज भी विराजमान हैं। और जो व्यास गद्दी है वो भी जैसे होना चाहिए वैसे भी मानस की व्यास गद्दी है। और ऐसा सुंदर हमारे मानस के प्रवचन जो कर रही हैं सौम्या जी, बहुत ही उत्कंठा है। और राघव जी से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें कुछ क्षण और भगवान समय दें तो हम यहाँ आए कथा सुनने के लिए। बहुत ही आनंद आया, परम आनंद आया। इसलिए कोई कोई कह लगता है कथा में बहुत मजा आया। कथा मजा की चीज नहीं है, कथा आनंद की चीज है, परम आनंद की चीज है। हम भी छोटी मोटी भागवत करते हैं तो गद्दी से जब उतरते हैं तो भक्त वृंद कहते हैं महाराज आज की कथा में बहुत मजा आया। हमने की भाई मजा आया, मजा की बात नहीं है, ये मजा नाच गान थोड़ी हो रहा है, ये तो आनंद और परम आनंद की विभूति को पहुंचाने वाली कथा है, भगवान को मिलाने की कथा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, राघव सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बस्ती नगर की गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की। और एक हमारा प्रैक्टिकल एक और है, यहाँ हम बैठे रहे जब से
तो ये जो बरगद की ऊर्जा है वो जस्ट सामने आ रही है, बिल्कुल उसकी जो अर्थ फेस का करंट रहता है वो फेस टू फेस यहाँ बिल्कुल उसकी झलक आती है। तो हमें ये लगता है कि जितने लोग इस बरगद की छाया से परेशान हैं, जो मानस की यहाँ कथा होने के बाद में सब सुखी हो जाएंगे। ये हमारा भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना है, क्योंकि बरगद की जो छाए हैं वो बड़ी विचित्र छाए हैं। तो हम वहाँ बैठे रहे तो सामने से उसकी ऊर्जा जस्ट बिल्कुल व्यास जी के हृदय में, और हमारे भी वहाँ कुछ तरंगें आती थी। तो ये बड़ा ही धन्य सौभाग्य है कि व्यास मंच भी जस्ट जहां बाबा जी की समाधि कैलाश में 300 योजन बरगद के पेड़ के नीचे लगी थी, वैसे ही उसकी तरंगें हमारी सौम्या दीदी जी के पास में भी आ रही है। वो हमारे भक्त के भी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। जो कल था उसे भूलकर तो देखो, और जो आज है उसमें जीकर तो देखो, और आने वाला कल खुद ही सवर जाएगा। एक बार प्रेम से राधे राधे बोलकर तो देखो। प्रेम से बोल दीजिए ना राधे राधे। अरे जोर से बोल दीजिए ना राधे राधे। अरे एक साथ बोल दीजिए ना राधे राधे। सब मिलकर एक बार प्रेम से बोल दीजिए ना राधे राधे। अरे दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है, और ठाकुर जी से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। और दुनिया से बात करोगे तो दिल देना पड़ेगा, और ठाकुर जी से बात करोगे तो दिल देना पड़ेगा। एक बार प्रेम से बोल दीजिए ना, एक बार जोर से बोल दीजिए ना राधे राधे। एक बार सब लोग मिलकर बोल दीजिए ना राधे राधे। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोल दीजिए ना राधे राधे राधे। बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है, सब कुछ राधे राधे है। आइए दीदी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए 10 मिनट और कथा श्रवण करेंगे, फिर कथा विश्राम होगी। एक बार गुरुदेव ने बहुत सुंदर वाणी सुनाई। एक बार गुरुदेव जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आइए दीदी जी के चरणों में प्रणाम। आगे के आशीष वचन दीदी से सुनेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। हम सभी गुरुदेव की वाणी से आनंद ले रहे थे। क्या ले रहे थे? आनंद, है ना। एक बार जोरदार तालियां बजाइए गुरुदेव के लिए। तो गुरुदेव ने बताया कथा क्या है। मन के रंजन का साधन है, अपितु मनोरंजन का साधन नहीं है। मन के रंजन का साधन है। प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। आइए, कथा तो आज की बड़ी थी। आज वैसे साउंड के कारण थोड़ी सा हल्का सा विलंब हो गया। फिर अब यहाँ से राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों माँ सुमित्रा की आज्ञा लेके सब वन की ओर प्रस्थान करते हैं। कहते हैं सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, तुझे देखने वाले हैं। कहते हैं सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देख के हंसते हैं वो कल तुझे देखते ही रह जाएंगे। और त्याग दे सब ख्वाहिश है कुछ अलग करने के लिए। और राम ने भी बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। राम ने भी बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। जैसे गुरुदेव ने बताया कि राम बन गए, बन गए तो राम बन गए।
यदि राम बन ना जाते तो राम कभी राम ना बनते। राम की यह वन यात्रा उन्हें पूजनीय, वंदनीय और कहते हैं यह यात्रा जो थी लोक कल्याणकारी यात्रा थी। प्रभु अयोध्या से वन जाते हैं, प्रथम भेंट जो होती है वो केवट भैया से होती है। प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। पूरी अयोध्या साथ में जाती है। प्रभु तमसा के तीर पर सुमंत्र को आदेश देते हैं कि कुछ ऐसा करो कि जिससे इस अयोध्या वासियों का यह शोक समाप्त हो जाए। ये परेशान हो रहे हैं, प्रभु उनके दुख से दुखी हो गए, इनका कष्ट देखा नहीं जा रहा। कुछ ऐसा करो सुमंत कि रथ ऐसा चलाओ कि कोई निशान ना रह जाए। और वही ऐसी गहरी नींद आई अयोध्या वासियों को कि प्रभु यहाँ से सुमंत के रथ में बैठ करके गंगा के तट पर आ जाते हैं। बोलिए गंगा मैया की। यहाँ से गंगा मैया कितनी दूर होगी? प्रयागराज जी वाली कितनी दूर होगी? हाँ लगभग है 350। तो कहते हैं यहाँ से यदि 1200 किलोमीटर दूर भी यदि गंगा जी होती और यदि 1200 किलोमीटर के अंदर गंगा जी की जयकारा बोल दी जाए तो गंगा स्नान का फल मिल जाता है। बोले गंगा मैया की। प्रभु आए गंगा के तट पर। कहते हैं कि यहाँ भगवान जब श्रृंगवीरपुर आए तो निषाद राज जी से मिले। शीशम के वृक्ष के नीचे प्रभु लेट गए। रात्रि हो गई, सीता मैया प्रभु लेट गए भगवान, और जो लक्ष्मण है वह वीरासन पे बैठ गए थोड़ी दूर में। निषाद राज जी ने पूरे सेवकों को आदेश दिया कि भगवान को घेर करके खड़े हो जाओ उनकी रक्षा के लिए। क्यों? बोले अयोध्या वासियों को सोते हुए छोड़ के आ गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि हम सोते रह जाएं और भगवान यहाँ से भी चले जाएं। सेवक खड़े हुए हैं। निषाद राज जी ने भगवान को सोते हुए देखा। जब सोते हुए देखा और वृक्ष के नीचे सोते देखा, धरती में सोते देखा, बड़े उदास हो गए और कहने लगे कि अरे कैकई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन और जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। अरे इन कैकई ने क्या किया? बोले सुख के अवसर पे वन में भेज दिया। क्या राम सीता वन जाने के योग्य है? बहुत गलत किया। और कहते ऐसा कुछ उल्टा सीधा कहने लगे कैकई माँ के लिए। अब देखिए यहाँ पर जब लक्ष्मण जी ने ये बात सुनी तो लक्ष्मण जी ने निषाद राज जी को तुरंत रोक दिया। प्रसंग कहता है यदि आपके घर की बुराई कोई करे तो सुननी नहीं चाहिए। प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। घर का भेद किसी को पता ना चल पाए। निषाद राज जी को पास में बुलाया, बोले इधर आइए। अरे क्या कह रहे हैं आप? दुख दे दिया कैकई जी ने। कहते हैं जीवन में कोई किसी को ना सुख देता है ना कोई किसी को दुख देता है। अरे काहू न को सुख दुख करता था और निज कृत करम भोग सब भ्राता। काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत करम भोग सब भ्राता। भैया जोग वियोग भोग भले मंदा हित अन्य अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म करम जह लगी जग जालू संपत्ति विपत्ति कर्म अरुपालू। धरनी धाम धनुपुर परिवारू सरग नरक जह लगी व्यवहारू।
मोह मूल परमारथ नाही, मोह मूल परमारथ नाही। निषाद राज जी, कोई किसी को सुख नहीं देता, दुख नहीं देता। देखिए सब गिना दिया लक्ष्मण जी ने। कहते हैं योग वियोग, अच्छा बुरा, हित अनहित, धन धर्म दान। कहते हैं ये जितना संसार का यह है ना, यह क्या है, यह क्या है? बोले धर्म और दान छोड़ करके बाकी सब यह जगत का व्यवहार जो हम जगत के लिए करते हैं वह मोह का मूल है, वह परमार्थ नहीं है। परम परमार्थ केवल भगवान के चरण है। सखा परम परमार्थ येहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। लक्ष्मण जी यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान ब्रह्म है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। व्यक्ति मोह की रात्रि में सो रहा है, जाग कौन रहा है? जो भगवान के चरणों से लगा हुआ है। प्रेम से बोलिए जय जय श्री। लक्ष्मण जी यहाँ क्यों बता दिए? राम जी सब छुपाना चाहते हैं, लक्ष्मण जी ने यहाँ बता दिया। राम जी ने कभी नहीं बताया मैं ब्रह्म हूँ, ये लक्ष्मण जी ने नहीं बताया, अपितु राम जी ने लक्ष्मण के मुख से कहलवा दिया। कहते सुई जानहि जहि देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। क्यों कहलवाया? क्योंकि उस रक्षकों में वो केवट भी वही खड़ा है जिसने भगवान के पैरों को धुला है। केवट भी खड़ा था। केवट ने सुना कि परम परमार्थ क्या है? भगवान के चरणों की रज में है परम परमार्थ, मतलब चरणों में है, तो चरणों में ही वो परमार्थ छिपा है। तो अब चरणों को ही पखारना है। प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। केवट गया और कहते हैं जाकर के घाट में खड़ा हो गया। राम जी आए और कहने लगे अरे मांगी नावे न केवटुआ, ना कहई तुम्हारे मरम में जाना। मांगी केवटुआ, ना कहई तुम्हारे मरम में, कहई तुम्हारे मरम में। मांगी नाव न केवट आना। कहते भगवान ने नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आया। कहते ना प्रभु हम नहीं आएंगे। अरे आओ केवट। केवट ने आज सुना कि मुझसे कोई नाव मांग रहा है। देखिए प्रेम से बोलिए जय जय श्री। बस 10 मिनट में इस प्रसंग को खत्म समाप्त विश्राम देंगे क्योंकि लेट हो जाएगा, है ना, आप सभी को जाना। ऐसा कथा करें कि जाए, ऐसा विश्राम करें। प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। 10 मिनट में प्रसंग को करें कि थोड़ा अच्छा चलने दे। अब आप बस बोल रहे हैं तो आपको अकेले में सुना देंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम, है ना। कथा उसी को सुनाई जाती है जिसके पास श्रद्धा हो, ना, भाव हो। वैसे भाव तो आप सब लोगों के पास है, इनके पास ज्यादा है। प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। में तो ऐसा हंसते रहिए। कहते हैं हंसते रहे आप हजारों के बीच में, जैसे खिलता है फूल बहारों के बीच में, और रोशन हो आप जग में इस तरह जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। हंसते रहिए। ताली बजा के हंस लीजिए सब लोग। हा 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 हा, हंसिए। हा 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 हा। हंसना कैसा है? दांत उनको दिखने चाहिए, इससे कोलगेट का प्रचार भी हो जाता है कि किसके पीले हैं किसके सफेद है। प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। अब सबने अपने दांत बंद कर लिए, है ना। हंसिए एक बार ताली बजा के। हा 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 हा। मुस्कुराते रहिए, है ना, हमेशा खुश रहिए। कहिए घी घी, कहिए घी, कहिए घी, ही, है ना। प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। मेरे घर में, मेरे पास आज कोई ऐसा आया है जो यह नहीं कह रहा कि अरे केवट नाव को लाओ।
अभी तक जितने आते थे वो कहते थे केवल आपको लाओ, मुझे पार होना है, पार करो। मतलब आज तक लोग मुझे केवल नौकर समझते थे, देते थे, मल्लाही देते थे और पार होते थे, चले जाते थे। आज पहली बार कोई मुझसे प्यार से बात किए है, किसी ने प्यार से कहा, अरे भैया केवट नाव को लाओ ना, नाव को लाओ, क्या भैया मुझे पार कर दोगे? केवट समझ गया ये कोई साधारण नहीं है। किसी को यदि कोई मालिक बना सकता है तो वो जगत का मालिक ही बना सकता है। आज केवट समझ गया कि मुझे आज किसी ने मेरी नाव का मालिक समझा, मतलब यह जगत के ही मालिक है। केवट ने कहा, राम जी मैं नहीं आऊंगा, मांगी नाव न केवट। लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों नहीं आओगे भैया? देखिए यहाँ पर निषाद राज जी भी है, लक्ष्मण जी भी है। अच्छा, नाव को मांगना था, जैसे स्वामी चल रहा है, सेवक चल रहा है, तो नाव को कौन मांगेगा? स्वामी मांगेगा कि सेवक मांगेगा? सेवक को व्यवस्था करनी चाहिए नाव की। राम जी क्यों मांगे? क्योंकि राम जी ने लक्ष्मण जी, निषाद राज जी से मना कर दिया कि आज का मैनेजमेंट मैं संभालूंगा। अरे बन जा रहा हूं, पहला मैनेजमेंट मैं संभालूंगा। लक्ष्मण जी से कहा, मैनेजमेंट कैसे संभालना है सीखो मुझसे। लक्ष्मण जी सोचे, सिखाइए। लक्ष्मण जी बोले, भैया आपका मैनेजमेंट फेल हो गया, आपने पहली बार मैनेजमेंट संभाला और पहली बार किसी व्यक्ति से कुछ मांगा और वो कह रहा है कि हम लाएंगे नहीं। बोले ये लाता नहीं है। और सुमंत जी से अभी आपने कहा था कि जाइए, अब अयोध्या लौट जाइए, तो वो जा नहीं रहे, आ नहीं रहा। कोई आपकी बात नहीं मानता, कोई आपकी बात नहीं मान रहा भैया। राम जी बोले, लक्ष्मण ये मैनेजमेंट तो, ये बात ना मानना तो अयोध्या ही से बिगड़ गया था। प्रेम से बोलो जय जय श्री सीताराम। बोले जब अयोध्या से मैं निकल रहा था, मैंने सीता से कहा था मत चलो, मैंने तुमसे भी कहा था मत चलो, क्या तुम लोग मेरी बात माने? तो बोले जब तुम लोग मेरी बात नहीं माने थे तो मैंने समझ लिया था कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा। शुरुआत ही में नाना कहने लगे। बोले मांगी नाव न केवट आना। केवट ने कहा, प्रभु चरण कमल रज कहु सब कहे हई, बानु से करनी मोरी कछु ऐ हई। चरण कमल रज मानुष करनी मोरी कछु ऐ हई, मानुष करनी मोरी कछु। मैं नाव को इसलिए नहीं लाऊंगा क्योंकि मैं जान गया हूं प्रभु कि आपके चरणों की रज में जादू है। ऐसा कहते हैं सब लोग, जादू भरी पद रज है तुम्हारी। इस पद का रज का स्पर्श हुआ तो मौन से लाभई सुंदर नारी, मौन से लाभई सुंदर नारी। ऐसा हम नहीं जानते, अरे सब जानते हैं प्रभु आपके चरणों की रज में जादू है, आप बहुत बड़े जादूगर हैं। आप लक्ष्मण जी आप भी तो थे, आपने पत्थर देखा कैसे नारी बन गया था। और मुझे लग रहा है लक्ष्मण जी सोचिए, आप बताइए, आप तो बड़े समझदार हैं। नाव कठोर होती है कि पत्थर? लकड़ी कठोर होती है या पत्थर? लक्ष्मण जी बोले पत्थर। तो बोले जब पत्थर नारी बन सकता है तो हमारी यह काठ की नैया यदि नारी बन जाइए तो घर का खर्चा और बढ़ जाइए। बोले यदि काठ की नैया नारी बन गई फिर? बोले सोना कितना महंगा हो रहा है। प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। उसके लिए गहने बनवाना पड़ेंगे। बोलिए यही प्रतिपालऊ सब परिवारों नहीं जानत कछु और, केवल यही एक हमारा रोजगार है, मैं कुछ नहीं जानता प्रभु। ये नाव चली जाएगी, घर में खाना कैसे बनेगा?
प्रभु जब तक चरणों की रज को आप धुलाएंगे नहीं तब तक हम आपको पार, आपके चरणों की रज में मनुष्य बना देने का जादू है। देखिए राम जी के चरणों की रज व्यक्ति को मनुष्य बनाती है, मानव बनाती है, उसके अंदर मनुष्यता लाती है। भगवान की कथा व्यक्ति को जीवन जीने की कला देती है, उसके अंदर दया धर्म लाती है। केवट जी कहना चाहते हैं प्रभु ये चरणों की रज मुझे दे दो। और कहते हैं केवट जी ने बड़े सुंदर सुंदर भाव रखे हैं। कहने लगे प्रभु आप कुछ लाए नहीं है, वन में आए हैं। प्रभु आप सोचे कि मैं उतराई लूंगा तो मैं कोई उतराई नहीं लूंगा आपसे, प्रभु कोई उतराई नहीं लूंगा। आपकी सौगंध, राजा दशरथ की सौगंध, मैं आपसे कोई उतराई नहीं लूंगा, आप केवल चरणों को धुला लीजिए। लक्ष्मण जी ने तीर में हाथ रख लिया। बोले पता है क्या करता है तीर? बोले यहां से छूटेगा सीधे चले जाओगे। केवट हंसने लगा। बोले लक्ष्मण जी मरने से नहीं डरता। अरे क्यों? बोले मरूंगा तो जीवन में कोई पुण्य तो किए नहीं। बोले हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं थी जीवन में। बोले पैसा आता था, जो आता था, जो मल्लाही आती थी उसी से घर का भोजन बनता था, नाव चलती थी तो भोजन बनता था, कुछ आज तक धर्म नहीं कर पाया तो कहाँ जाऊंगा? यमराज जी के पास जाऊंगा। यमराज जी पूछेंगे केवट अरे तुम्हारा भी समय नहीं था, इतनी जल्दी आ गए मृत्यु लोक से? तो मैं कहूंगा, बोले पूछेंगे किसने मार दिया? तुम्हें पता है क्या नाम लूंगा? आपका डायरेक्ट नाम नहीं लूंगा कि लक्ष्मण जी ने मार दिया। मैं कहूंगा कि रघुनाथ सुप्रानन सो प्रिय बंधु, वही मुझे बाण सुमारत है। रघुनाथ सुप्रानन सो प्रिय बंधु, वही मुझे मरता कहाँ हूँ? मरता हूँ सुचि गंग के तीर, रघुनाथ सुनाथ निहारत है। मरता हूँ सुचि गंग के तीर, नाथ सुनाथ। अपराध क्या था? अपराध यही इस दास कथा, अपराध यही इस, अपराध यही इस दासी कथा। रघुनाथ के पाव पखारत है, रघुनाथ के पाव पखारत है, रघुनाथ के पाव पखारत है, रघुनाथ के पाव है, रघुनाथ के पाव पखारत। पूछेंगे यमराज जी, कह दूंगा कि रघुनाथ जी के प्राणों से प्रिय बंधु ने आज मुझे मार दिया। आप जानते हैं मरूंगा कहाँ? बोले जैसे आप मारेंगे हम गंगा जी में कूद जाएंगे। कहते हैं अंत में यदि गंगा जी का जल मुख में डल जाए व्यक्ति का उद्धार होता है। जब तक पीते रहेंगे तब तक प्राण न निकल जाए। गंगा का तट होगा, रघुनाथ जी सामने होंगे, रघुनाथ के प्रिय बंधु ने मुझे मारा होगा और पूछेंगे कि अपराध क्या था? तो यही कह देंगे कि अपराध यही था कि मैंने रघुनाथ जी के पांव पखाड़ने के लिए कह दिया था। लक्ष्मण जी सोचे इससे नहीं मारेंगे, भैया का नाम ले लेगा। और भैया कहते हैं भैया का मैं कभी कोई अपराध नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी सोचे। लक्ष्मण जी ने कहा केवट तुमसे तो बात ही करना। कहते तुम मैं कुछ बोलूं और तुम उसका इतना प्यारा जवाब देते हो। कहते हैं केवट की बातें सुन करके ना हंस गए आज भगवान। और केवट ने इसलिए हंसाया, प्रभु बन गए हैं तो देखो अभी तक कोई किसी हंसी नहीं आई। जब से बन गए हैं, जब से उदासी वाला प्रसंग, तो प्रभु तो वैसे तो प्रसन्न मुख में तो मुस्कुराहट ही रहती है, लेकिन सोचा अंदर परिवार की याद आ रही होगी तो आज हंसाया केवट ने। जीवन में ऐसा काम करिए जिससे आपके काम से भगवान हंस जाए। बोले सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, वैसे करुणा ऐन चितहि जान की। लखन तन भगवान मुस्कुरा गए। केवट वही करो जिससे बेग विलम्ब कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जहि तब नावे न जाई। कृपा सिंधु बोले
सोई करू जही तब नाम न जाई, सोई करू जही तब केवट अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखार। केवट ने अति आनंद से चरणों को पखारा है और भगवान को पार किया, भगवान को पार किया। केवट इस नाव इस घाट पे आया, चरणों में गिर गया। भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा केवट उस घाट में चरणों को नहीं पड़ा। बोले प्रभु उस घाट में अकड़ने से काम बन रहा था, वो इस घाट में चरण पकड़ने से काम बन रहा है। चरणों को पड़ा। राम जी ने सोचा ये इसने कह दिया नहीं लूंगा, लेकिन मेरा कर्तव्य तो बनता है कुछ देना चाहिए। तो राम जी के रुख को जान के पिए ही किसी जान निहारी, अंगूठी उतारते हुए कहा प्रभु इसको दे दो। लेकिन कहते हैं कि वो केवट ने नहीं ली। बहुत कीन प्रभु लखन सिए नहीं केवट कछु ले ही, बेदा कीन करुणा यतन भक्ति विमल बरुदे। जब केवट ने बार बार कुछ नहीं लिया, जब आप भगवान से कुछ नहीं मांगते तो फिर भगवान आपको भक्ति दे देते हैं। प्रेम से लिए जय जय श्री सीताराम। और भक्ति का वर देके केवट को विदा किया। अरे हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। ताली बजाते हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किसी बात की नहीं, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथे तो किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर
विभीषण सोई संपत्ति शिवराव नहीं दीन दिए दसमात सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुछ दीन रघुनाथ विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता शरण में रख दिया जब माथे को किस बात की चिंता शरण में रख दिया जब माथे तो किस बात की चिंता हुई भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना हुई भक्त को श्रद्धा कर बनाया दास हाँ अपना हुई सौम्या पर कृपा बनाया प्रभु दास अपना हुई सौम्या पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना हुई सौम्या पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना